अपन सब मोदी को चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। तो मोदी के चुनाव तो एमपी वाले आएंगे, अपन उस टाइम दे देंगे भाई। विधायक और मोदी मोदी के चुनाव में आप मोदी को वोट देंगे? मोदी को दूंगा, पर ये विधायक और पार्षद अपना होना चाहिए। तो ये कहता हूँ कि भाई विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के तो ऐसा आदमी को लाओ जो अपन कभी भी बुला के अपना काम करा सके। 13,36,000 करोड़ हमारी राजस्थान की जीडीपी है, जिसमें से अगर मैं ये मानता हूँ 13,36,000 करोड़ की जीडीपी है हमारी राजस्थान की, तो हमें 5 लाख करोड़ का कर्जा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। सीताराम अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम आ रहे हैं सीताराम, तो राम तो इनके नाम में भी है। जय हिंद, मैं मणिकांत गलेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर विधानसभा के वार्ड नंबर 15 में हूं और मेरे साथ कुछ युवक हैं। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे राजनीति के ऊपर की क्या अभी माहौल चल रहा है। यहाँ से बीजेपी से दिया कुमारी जी है उम्मीदवार और कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल जी है। मुख्यतः देखा जाए तो इन दोनों पार्टी की ही टक्कर रहती है, बाकी कुछ निर्दलीय भी है और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संजय बयानी भी मैदान में है इस बार। तो जनता से ही चर्चा करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर के। नमस्कार सर, आपका सुनना। अजय शर्मा। सर क्या लगता है विद्यानगर में आप क्या माहौल देखते हैं? सर विद्याधर में तो सीताराम जी आएंगे। सीताराम। आपका सुनना। सर मुकेश शर्मा है। आपका किस तरफ रुझान है इस बार विद्याधर? इस तरह बीजेपी की तरफ है। बीजेपी। आपका सर? पंकज अग्रवाल। तो आप किस तरह से देखते हैं विद्याधर नगर में किसका माहौल ज़्यादा है? सीताराम अग्रवाल का। तो आपका सुनना। रामानंद कुमावत। आप किस तरह से देखते हैं विद्यानगर में किसका ज़्यादा माहौल चल रहा है अभी? सर इस बार टक्कर तो दोनों की है बराबर से, तो मैं चाहूँगा कि इस बार सीताराम अग्रवाल आए हैं यहाँ पे। सर आपका सुनना। अनिकेत यादव। आप किस तरह से देखते हैं विद्यानगर में क्या माहौल देखते हैं? मतलब मेरा तो ऐसा कुछ कहना नहीं कि क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन लोगों का कहना है कि सीताराम अग्रवाल है तो फिर उनका आना चाहिए। सीताराम अग्रवाल जी बोल रहे हैं, इनका काफ़ी प्रभाव है इस एरिया में देखा जाता है। लेकिन इनसे बात करेंगे कि सीताराम अग्रवाल जी मतलब कांग्रेस, तो आपके हिसाब से बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि पिछले 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, तो इनके जो कार्यकाल थे इनसे कितने संतुष्ट है कांग्रेस के कार्यकाल से? उन्होंने काम किया है, बाकी मैं सीताराम जी ठीक है, उन्होंने काम किया है जो दिखा है। आप बोल रहे हो बीजेपी आनी चाहिए? देखो सर, हम तो राम नाम का नारा लेते हैं, जहाँ राम है और वहीं पर विजय है, इसीलिए हम बीजेपी के साथ में हैं। तो सीताराम अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम आ रहे हैं सीताराम, तो राम तो इनके नाम में भी है। हम सीताराम जी का साथ है, उनका सम्मान करते हैं, वो सही है उनका कहना, बल्कि कांग्रेस को हमें नहीं मानते कि वो राम मंदिर का साथ है। अच्छा, राम मंदिर का साथ नहीं दिया है कांग्रेस? यस, कांग्रेस। आप बीजेपी को सपोर्ट? हाँ, बीजेपी के साथ है। राम मंदिर मुद्दा है मतलब इस बार चुनाव में भी। कांग्रेस ने मना तो ना करा किसी को कि राम मंदिर, कांग्रेस साथ नहीं है राम मंदिर के, वो भी बराबर है। वो जिसके हाथ उद्घाटन लग गया इस कारण भाई वो भाजपा वालों के कैंडिडेट के साथ लग गया, तो भाई राम मंदिर उनका हो गया। ये तो कोई बात ही नहीं है ना। कांग्रेस भी कैंडिडेट भी तो है ही। हालांकि अपन तो सीताराम जी की बात करते हैं, तो सीताराम जी तो आज एक एक घर एक एक लड़का सब जानता है यहाँ पे काम कराने में। हमारे यहाँ पे ही आरसीसी रोड थी, 2 साल से कंटिन्यू इतनी टूटी हुई थी कि यहाँ पे हर 15 मिनट में 20 मिनट का 1 मिनट ट्रैफिक लग जाता था। उनको बुलाया, अगले दिन 5 बजे का उन्होंने टाइम दिया, 5:01 के अंदर उन्होंने मुहूर्त लगा के गए और यहाँ 10 दिन के अंदर रोड बना के चल गए। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी क्यों नहीं? यहाँ पे दिया कुमारी जी को किस तरह से? दिया कुमारी नहीं, यहाँ विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र से तो सीताराम जी अग्रवाल को ही जिताएंगे और वो जीतेंगे ज़रूर, कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। सीताराम जी 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे, ये आपका कहना है। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है उस हिसाब से ये बैठता है क्या? जातिकरण यहाँ पे बनी है, बामन और राजपूत सारे कैंडिडेट हैं, तो उस हिसाब से तो हमारे बनिए और बामन, मैं भी एक बनिया हूँ, तो बनिए और बामन भी हमारे, अगर इन दोनों की एक तरफा वोटिंग हो जाए तो फिर खूब है सीताराम जी के लिए। विद्याधर नगर की जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 15 साल में जो देखे 3 बार के चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र में पहले ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था। पहले विक्रम सिंह जी मुंडरू थे, पर जो ये सीताराम जी को एक एक आदमी एक एक लड़का इस हिसाब से जानता है काम कराने के नाम से, ना कि उसके नाम से कि सीताराम अग्रवाल मंगल सरिया है, ऐसा कोई नहीं जानता। हाँ भाई, एक ये ऐसा नेता है कि यहाँ पर बुलाएंगे और आप हर ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में ये नंबर, भाजपा वाले आदमियों के मोबाइल में भी ये नंबर सेव है कि लोगों को काम कराना है, सीताराम जी को बुला लो, वो काम करवा लो। वो काम कराया लोगों ने, जहाँ लोगों की 50-50 साल से पानियों की टंकी नहीं बनी, वहाँ चरण नदी में इन्होंने खुद ने पानी की टंकी का मुहूर्त करके गए हैं। और वहाँ पे लोग ये नहीं वहाँ पे लोग आए हैं उसको रुकवाने के लिए, पर सीताराम जी मुहूर्त लगा गए हैं और वहाँ टंकी बन रही है, चाहे जाके देख सकते हो। आपका क्या कहना है? ये जो बोल रहे हैं सीताराम जी इतना काम करवाया है, तो आप किस तरह से देखते हैं? इनका भी कहना बिल्कुल सही है,
बल्कि फिर भी हम तो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं बीजेपी को वोट देंगे। अपन सब मोदी को चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, तो मोदी के चुनाव तो एमपी वाले आएंगे, अपन उस टाइम दे देंगे भाई। विधायक और मोदी के चुनाव में आप मोदी को वोट देंगे? मोदी को दूंगा, पर ये विधायक और पार्षद अपना होना चाहिए। तो ये कहता हूँ कि भाई विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के तो ऐसा आदमी को लाओ जो अपन कभी भी बुला के अपना काम करा सके। बीजेपी क्यों नहीं यहाँ से, कांग्रेस की? यहाँ से सर बीजेपी इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने कभी बीजेपी को काम करते हुए देखा नहीं है, और सीताराम जी अग्रवाल आते रहते हैं इधर भी, हमारी तरफ भी बहुत सारे प्रोग्रेस किया है उन्होंने। और हमारे कहने का मतलब है जो पिछली 15 साल से जो बीजेपी के विधायक रहे हैं उनका कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस कैंडिडेट के ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा? यस सर, यदि वो सही से काम करते तो शायद इस बार बीजेपी फिर से बहुमत में। बिल्कुल सर, पूरे चांस होते हैं इस बार फिर से बीजेपी आने के यहाँ और पे। एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल जी ने लगातार 5 साल तक जनसंपर्क जो है जारी रखा, अपने लोगों से, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलते जुलते रहे। आज इसी का नतीजा है कि इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आप बता रहे थे कि आप केंद्र में जो है मोदी को ही वोट देंगे, तो ऐसा क्यों? और यहाँ पे कांग्रेस, ऐसा क्यों? भाई यहाँ पे कांग्रेस इसलिए कि सीताराम जी विधाननगर क्षेत्र इसलिए होते हैं कि भाई अपने को अपना आदमी मिले, अपन जिससे काम करा सके, तो वो आदमी इसलिए लाना चाहते हैं कि अपना काम इससे एनी टाइम करा सकते हैं अपन। और एमपी वाले चुनाव में इसलिए मोदी का नाम ले रहे हैं, वो अपने देश का नाम बढ़ा रहे हैं। आज आप देखा जाओगे तो अपनी जीडीपी किस लेवल पे लेके आ गए मोदी जी, और सारे देशों में दूसरे तीसरे नंबर पे अपना देश आ रहा है। आप बोले कि केंद्र में मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या केंद्र में कांग्रेस इतना नहीं करवा सकते? नहीं, केंद्र में नहीं। राजस्थान में चलिए, ये विद्यानगर की बात हो गई। अपन बात करते हैं कि राजस्थान में आप क्या देखते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार? भी अशोक गहलोत को आना चाहिए, उसने भी बहुत काम कराए हैं, हर एक चीज़ में काम कराए हैं। अब लोग चाहे माने नहीं माने, हर सर आपको सुना? विकास शर्मा। सर आप विद्यानगर में क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी ज़्यादा बहुमत के करीब दिख रही है? विद्यानगर के हिसाब से बात नहीं करूँगा, अगर मैं स्टेट अकॉर्डिंग बात करूँ, राजस्थान के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे सब बोल रहे कांग्रेस आनी चाहिए। मैं कहता हूँ राजस्थान की जीडीपी हमारी क्या है, 13,36,000 करोड़ हमारी राजस्थान की जीडीपी है, जिसमें से अगर मैं ये मानता हूँ 13,36,000 करोड़ की जीडीपी है हमारी राजस्थान की, तो हमें 5 लाख करोड़ का कर्जा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? फर्स्ट मुद्दा ये। सेकंड, 2 साल के अंदर औरतों को अगर फ़ोन बांटे गए हैं, ठीक है, वो फ़ोन ना बांट के अगर हम कुछ और चीज़ करते, आपने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, चलो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपने फ्री कर दी। उसके अलावा आपने जो आप मुद्दा बनाते हो हम गरीबों का ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने क्या किया? विद्यानगर में जाओ, लाइन वाइज लोग बैठे हैं झोपड़ी लगा के, उनके लिए आपने क्या करा? अगर वो फ़ोन ना बांट के आप अगर उनका कुछ करते, बहुत सारी लैंड है। ये तो 2 साल भी नहीं, फ़ोन का जो मेन है वो चुनाव से 2 महीने पहले, बिल्कुल 2 महीने पहले। तो ये फ़ोन बांटने की क्या ज़रूरत थी? क्या हम क्या कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान यूथ है, राइट? हम जो जनरेशन है वही यूथ है, वही देश चलाएगी, वही देश का विकास करेगी। क्या आप अगर किसी और को, यूथ को देते जो अफोर्ड नहीं कर सकता मोबाइल, या स्कूल के बच्चों को देते, टैबलेट देते आप जिनसे वो पढ़ सकते थे। कोरोना में टैबलेट की बहुत बिक्री हुई, कि उनको टैब की ज़रूरत थी। बहुत सारे बच्चों का पॉइंट था कि हमारे पास टैब नहीं है, हम कैसे पढ़े, मोबाइल्स नहीं है, हमारे फादर के पास कीपैड का फ़ोन है। अगर उस वक्त वो टैब दिए जाते राजस्थान सरकार के द्वारा, तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि औरतों को मोबाइल बांटेंगे, वो ज़्यादा अच्छा था। कांग्रेस सरकार के ऊपर पेपर लीक के भी जैसे गंभीर मुद्दे भी पूरे साल घूमते रहे आसपास, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में देखो, पिछले 5 साल से ये हो रहा है, पेपर लीक हुए हैं जिसके ऊपर अभी एक्शन भी चल रहा है। उसका क्या रीज़न है? बीजेपी में तो कभी नहीं हुए थे, इस बार कांग्रेस में ही ये क्यों हुआ? क्या बच्चों का भविष्य की आप बात कर रहे हो कि बच्चों का भविष्य हमारे लिए बहुत मैटर करता है, आप रोज़गार का मुद्दा उठाते हो। मुझे नहीं लगता रोज़गार की कमी है इस देश में। लोगों को अगर 10वीं पास आदमी को अगर 50,000 की नौकरी चाहिए, तो सॉरी सर, आप में कोई स्किल नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास नौकरी है। दिया कुमारी को हम क्यों ना मौका दे? आज अगर विद्यानगर विधानसभा से सीताराम जी आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे फादर के पर्सनल रिलेशंस हैं उनके साथ में, हम जानते हैं। लेकिन क्या एक जो नई पार्टी, एक नेता आई है हमारे यहाँ पे, क्या उनको मौका देने नहीं बनता है? हाँ, सीताराम जी ने काम करवाए। सीताराम जी ने काम क्यों करवाए? क्योंकि उनको चुनाव आ रहे हैं, उनको काम अब दिखाना है, उनको वोट चाहिए। तो उन्होंने जो काम करवाए छोटे मोटे, कि हाँ भाई रोड बनवा दिए, कहीं पे भी कुछ भी टंकियाँ बनवाए। यहाँ पे दिया कुमारी आई, अगर नरपत सिंह राजवी होते तो बिल्कुल हम सीताराम जी को वोट देते थे, कि उनके अगेंस्ट हम होते।
उनके अगेंस्ट पूरे होते, लेकिन जब दिया कुमारी है तो हम पूरा पूरा सपोर्ट दिया कुमारी जी को ही करेंगे। सीताराम अग्रवाल जी ने दावा किया है कि मैं विधायक नहीं रहते हुए भी 800 करोड़ रुपए का काम विद्याधर नगर में करवाए, तो क्या लगता है आपको वो 800 करोड़ रुपए का काम हुआ है विद्याधर नगर? बिल्कुल, अगर 800 करोड़ का काम किया है तो दिखाएं, आरटीआई जनरेट होती है, हम देखने को तैयार हैं। 800 करोड़ का काम जब कराता है ना इंसान तो पूरे विद्याधर नगर को दिखता है। ठीक है, 800 करोड़ का काम ऐसे नहीं, अगर उन्होंने सड़कें बनाई है तो सड़कें स्टेट गवर्नमेंट ने पास की है, उसका टेंडर निकला है। सीताराम जी ने अपने पास से बैंक में से पैसे नहीं निकाल के दिए हैं। और 800 करोड़ सीताराम जी के पास कहाँ से आए सर? जब उनकी 500 करोड़ की ही उनकी अगर कंपनी है, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ मिला के 500, तो 800 करोड़ कहाँ से आए सर? राजस्थान में ये देखा गया है कि 30 साल का ट्रेंड ये है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो इस बार आपको क्या लगता है? उस हिसाब से देखा जाए, उस लहजे से तो बीजेपी को आना चाहिए सत्ता में, लेकिन आप क्या देखते हैं? भैया हमारे तो यहाँ पे अभी सीताराम ही आएंगे और आगे का बाद में देखेंगे। राजस्थान में आप क्या देखते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा या सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल सर, परिवर्तन होगा, इस बार बीजेपी सरकार आएगी, 100% बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है सर, राजस्थान में आप क्या देखते हैं कि परिवर्तन होगा, बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस फिर से बाजी मारेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे? देखिए सर, मेरा ये है, मैं कोई कट्टर भाजपा नहीं हूँ, कोई कट्टर कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से गुजरात डेवलप हुआ, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे देश में नंबर 1 है। हमारे पास लैंड और वाटर दोनों है। अगर वाटर की आप कमी बताते हो, चंबल नदी पूरी भर भर के उफान मारती है, हमें डैम्स खोलने पड़ते हैं। आप गुजरात मॉडल लेके आओ, जो पार्टी गुजरात मॉडल लेके आएगी यहाँ पर कंपनीज इनवाइट करेगी। क्यों कांग्रेस और भाजपा दोनों ही, मैं दोनों से एक क्वेश्चन करता हूँ, क्यों आप दोनों ही इन्वाइट नहीं कर रहे हैं एमएनसीज को? भाजपा ने पिछले अपने कार्यरत टाइम में उन्होंने इन्वाइट किया था बहुत सारी कंपनी। एक्सेंचर पहले नहीं थी, आज एक्सेंचर आपके महिंद्रा सीज में है, उनको इनवाइट किया गया। डॉइश बैंक नहीं था पहले, उन्होंने इनवाइट किया। उन्होंने किया क्या कांग्रेस? मुझे ये बताओ, यूथ को क्या चाहिए? जॉब। यूथ को चाहिए अपॉर्चुनिटी। हमें दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद या बैंगलोर नहीं जाना है, हमें यही काम करना है। हम यहाँ 50,000 कमाएंगे, वहाँ 50,000 कमाएंगे, 30,000 हमारा वहाँ खर्चा है। क्या बैंगलोर डेवलप नहीं है? हम छोटा राज्य हो के, ठीक है, और वहाँ पर पानी भी नहीं है, छोटी जगह है, वहाँ पानी भी नहीं है। पूरे इंडिया में सबसे कम पानी है वहाँ पर, ठीक है, तब भी वहाँ इतनी डेवलपमेंट यहाँ क्यों नहीं है राजस्थान में? फिर भी किससे उम्मीद करते हैं? जैसे भाजपा दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ज़्यादा विकास हो पाएगा। देखिए, मैं भाजपा को इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा, भाजपा ही आनी चाहिए। तो आपने देखा कि आज हमारे साथ कुछ युवा थे, इनसे चर्चा की, कुछ बीजेपी, कुछ कांग्रेस, काफ़ी सारी मुद्दों पे बात हुई। आपको क्या लगता है कि आप क्या देखते हैं कि बीजेपी आ रही है, परिवर्तन होगा राजस्थान में, या कांग्रेस रिपीट सरकार बना रही है? आप